हेलो दोस्तों। मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में समझने वाले हैं कंट्रोलिंग के बारे में। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ना कि कोई इसकी बुक की डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग वगैरह क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये चीज़ समझने वाले हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कंट्रोलिंग क्या होता है। क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में आपको पता है कि आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज यहाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केस स्टडी पूछी जाती है और केस स्टडी को सोल्व तभी कर पाओगे जब आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। तो कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है, हमारे जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट फंक्शन होता है उस सबका लास्ट पार्ट होता है ये कंट्रोलिंग। पहला क्या होता है, प्लानिंग। प्लानिंग में हम सभी चीज़ें प्लान करते हैं, पूरा एक प्लान बनाते हैं कि हमें करना क्या है। फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है। अब इसमें सारे सारे डिपार्टमेंट बनाते हैं, भाई काम को करेगा कौन, कैसे काम को करेंगे हम, क्या स्ट्रक्चर होगा पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, कौन करेगा। अब स्टाफिंग। स्टाफिंग में अब असली बंदों को हम रिक्रूट करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद होता है डायरेक्टिंग। भाई अब रिक्रूट तो कर दिया, उनको डायरेक्ट भी तो करना पड़ेगा। उनको पूरा को पूरा हर एक चीज़ के बारे में गाइडेंस, मोटिवेशन, लीडरशिप सबको देनी पड़ेगी, तब जाके वो बंदा काम करेगा। डायरेक्टिंग के बाद होता है कंट्रोलिंग। ये पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सीधा आप ऑर्गेनाइजिंग के बाद कंट्रोलिंग कर दोगे। सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अब डायरेक्टिंग हमने कर ली, पूरा का पूरा सब काम कर लिया, सबने काम कर रहे हैं। अब साल के एंड में ये काम जो कर रहे हैं उसको चेक भी तो करना पड़ेगा। अगर हम काम कर रहे हैं, वो हमने टारगेट बनाया मान लो कि प्लानिंग में 5,000 यूनिट्स का, उसके लिए फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग करी, स्टाफिंग करी, डायरेक्टिंग भी कर दी है। अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये 5,000 यूनिट्स क्या बनी है सेल। हमने या जो अगर सेल हमने टारगेट बनाया था कि 5,000 यूनिट्स की सेल करनी है, क्या ये हमारी 5,000 यूनिट की सेल हुई है या नहीं हुई है, इसी को चेक करने कहते हैं कंट्रोलिंग। अब ये पक्की बात है कि कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हुई होगी, क्योंकि जो हम टारगेट सेट करते हैं इसको हम स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। जो भी हम टारगेट सेट करते हैं जरूरी नहीं है कि वो टारगेट पूरा हो। अगर आप एक टारगेट बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हम बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही हो जाए। तो कभी ना कभी ऊपर नीचे आएगा। हो सकता है कि 499 प्रोडक्ट बन गई हो, 4,999 प्रोडक्ट बन गई हो सकता है कि 4,000 यूनिट्स के प्रोडक्ट बने हो ये। अब मुझे एक चीज़ बताना कि इसमें से कौन सा रेलिवेंट है आपके लिए। अगर एक आधा नीचे एक ऊपर नीचे हो गया तो किससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एक ऊपर नीचे तो हो सकता है। मेन मतलब है ये वाला जो आपको फर्क डालता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। यानी कि कंट्रोलिंग मतलब अपने टारगेट परफॉर्मेंस, जो कि आपने टारगेट बनाया था कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसे होने वाली है, ऐसे हम काम करेंगे, इतना टारगेट था, क्या वो अचीव हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। हुआ है तो बढ़िया बात है, हो सकता है कि आपकी 5500 यूनिट सेल कर दी हो। हुआ है तो उसको भी चेक करना क्यों हुआ है ये भी, क्योंकि आगे आप फिर ये जो 500 यूनिट आगे हमने एक्स्ट्रा सेल करी है उसका रीज़न पता चल जाए तो आप उसी रीज़न को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, और आगे अगले साल भी उसी को इस्तेमाल करके और ज़्यादा सेल बढ़ सकती है। और अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है, इस सब का रीज़न फाइंड करना। और फिर आगे जाके जो है हम दोबारा से एक अलग प्लान बनाना कि भाई आगे ये दिक्कत ना हो, करेक्टिव एक्शन लेना। करेक्टिव एक्शन मतलब कि वही चीज़ कि जो गलती हुई है उन सबको सुधार के एक सही डिसीजन लेना कि उस गलतियों को सुधार, और उसके बाद करेक्टिव एक्शन के बाद ही हम एक नया दोबारा से प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करेंगे, फिर वही चीज़ें दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज़ आपने गौर करी, कंट्रोलिंग के बाद दोबारा से प्लानिंग शुरू होती है। कंट्रोलिंग के बाद ही दोबारा से प्लानिंग शुरू होती है। देखिए कंट्रोलिंग कोई मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन नहीं है। कोई लास्ट फंक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग हुई तो बात खत्म, मैनेजमेंट नहीं। कंट्रोलिंग तो एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर एक मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर वो पूरी की पूरी मैनेजमेंट कर रहा है। सब मैनेजमेंट का फंक्शन जितने भी टॉप लेवल है, मिडल है, लोअर है, कंटिन्यूस बेसिस पे कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है वो पीरियडिक होती है, ज़्यादातर पीरियडिक होती है, साल भर साल होती है। अब उसके बाद फिर चेक करने के बाद दोबारा से तभी प्लानिंग हो पाएगी, प्लान अगला तभी बना पाएंगे जब कंट्रोलिंग होगी। क्योंकि अगर आपने चेक करी होगी तभी तो अगले साल जो
अगले साल जो आप बिजनेस करोगे तो उस बेस पे करोगे कि भाई पिछले साल हमारी ये गलतियाँ हुई थी, क्योंकि हमने ऐसा 5,000 यूनिट की सेल का टारगेट बनाया था लेकिन बनी थी 4,000, उसका रीज़न ये थे। अब भाई जो अगली हम बनाएंगे प्लानिंग, उसमें ये गलतियाँ नहीं करेंगे, ताकि हम वो ऐसा परफॉर्मेंस ना हो सके। तो वो कैसे हो पाया? वो तब हुआ है जब आपने कंट्रोलिंग करी। आपने क्या करा, जो आपकी परफॉर्मेंस, यानी कि जो परफॉर्मेंस चाहिए थी, जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ चेक करा। फिर देखे कि भाई इसमें कोई डेविएशन तो नहीं है। डेविएशन मतलब कि कोई चीज़ उतार चढ़ाव तो नहीं है इसमें। उस डेविएशन को फिर आप रिमूव करने के लिए जो करेक्टिव एक्शन लेते हो, उसे ही कहते हैं कंट्रोलिंग। उसे ही कहते हैं कंट्रोलिंग। यानी कंट्रोलिंग मीन्स टू चेक द परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन। कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, कंट्रोलिंग विद कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस टू चेक द वेरिएंसेस कह सकते हैं, डेविएशन, एंड टेक द करेक्टिव एक्शन। कंट्रोलिंग जो है हमारी दो तरीके से होती है। एक तो होता है हम इसमें करते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, और एक करते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक क्या मतलब होता है? देखो, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मतलब कि वही चीज़ कि हमने टारगेट जो बनाया था वो क्या वो अचीव हुआ है, जो हमने टारगेट बनाया था वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो होगा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। 5,000 यूनिट की सेल करी थी भाई, हमने टारगेट था 4,000 यूनिट बनी है, तो क्या है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, जो अपने स्ट्रेटेजी बनाई थी उसके हिसाब से। ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब कि वो आपने जो एक्शंस लिए थे, जो एक्टिविटीज फंक्शंस परफॉर्म किए थे, वो कैसे किए थे उसको भी तो चेक करना पड़ेगा। तो ऑपरेशनल कंट्रोल भी करना पड़ता है। जो आपने एक्टिविटीज के लिए करी थी, जो आपने फंक्शंस परफॉर्म किए थे, जो आपने एक्शंस लिए थे, वो सब चीज़ें चेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अपनी परफॉर्मेंस सिर्फ टारगेट के हिसाब से नहीं, टारगेट के हिसाब से जो अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म करी है उसको भी चेक करना। यानी कि जो गलतियाँ वगैरह निकालना, ठीक है, गलतियाँ वगैरह निकालना, वो ऐसे निकल पाएगी जब आप ऑपरेशनल कंट्रोल करोगे। ये तो होगा स्ट्रेटेजिक, यानी कि वो चीज़ आपने निकाला कि क्या डिफरेंस है। उसके बाद फिर आपने अपनी परफॉर्मेंस को, जो एक्टिविटीज़ करी है, उन सबको भी चेक करना कि आपने कोई चीज़ एक्टिविटीज़ जो है उस हिसाब से परफॉर्म करी है या नहीं करी है। तो वो आ जाएगा आपका ऑपरेशनल कंट्रोल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कंट्रोलिंग क्या होता है। ऐसे ही और वीडियोस आती रहेगी कंट्रोलिंग के ऊपर। तब तक लगा अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और बेल आइकन दबा दो ताकि आप मेरी वीडियो बिल्कुल एक्सेस करो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए, और कमेंट करके जो बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच।